नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोग संज्ञा प्रकरण का एक पढ़ चुके हैं, एक पार्ट, आज दूसरा पार्ट है आपका। भले ही नंबर 1, 2, 3, 4 से डालें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले आपका 12, 13 संज्ञा खत्म हो चुका, वो वीडियो आपके पास पहुंच भी गई होगी और आप लोग देख भी लिए होंगे। तो एक बात बताते चले, विनीता कुमारी जी हैं जो, वो एकदम जैसे ही वीडियो हमारी पहुँचती है लाइक तुरंत करती हैं। और दूसरी बात, कोई भी दिक्कत आती है मैसेज करके बता देती, मैडम जी ये दिक्कत। एक उस दिन जब वीडियो पड़ी थी तो उसमें क्या था कि आवाज़ नहीं आ रही थी, पूरी 6 वीडियो डाले थे। क्या हुआ कि फिर बताई तो वो सारी वीडियो यूट्यूब से डिलीट की गई। तो इसीलिए विनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं आज का है आपका कि सवर्ण संज्ञा किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, सत किसे कहते हैं, सार्वधातुक किसे कहते हैं, आर्ध धातुक किसे कहते हैं, प्रगृह संज्ञा किसे कहते हैं, साहित्य संहिता संज्ञा किसे कहते हैं, संयोग संज्ञा, निष्ठा, विभाषा, घा। मतलब ये चीज़ें पढ़ लेंगे तो हमारा बाबूराम सक्सेना का पूरा संज्ञा प्रकरण खत्म। ये केवल बाबूराम सक्सेना का नहीं, ये अगर लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें भी आपका संज्ञा सही है। अगर आप टेट के लिए पढ़ रहे हैं तब भी आपका ये संज्ञा सही है। मतलब किसी भी दृष्टि से अगर ये पूरी संज्ञा तैयार तो आपका 1-2 नंबर आपका कन्फर्म सही होगा। तो देखते हैं सवर्ण संज्ञा किसे कहते हैं। तो बोलिएगा हमारे साथ, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। कहेगा कि सवर्ण संज्ञा क्या है तो क्या होगा, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास का मतलब क्या होता है, जिसका उच्चारण स्थान सेम हो उसे सवर्ण संज्ञा कहते हैं। लेकिन वो उच्चारण स्थान भी सेम हो और उसके बाद उसका आभ्यंतर प्रयत्न भी सेम हो, समान हो, तो क्या होता है, सवर्ण संज्ञा कहते हैं। जैसे री है ये है, जैसे आ है, आ और ई है, ये सब अलग अलग इसका उच्चारण स्थान है। आ का उच्चारण स्थान अलग है, ई का उच्चारण स्थान है, तो ये आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं है। लेकिन क्या है कि देखिएगा, काखा गघा अंगा ये सब सवर्ण संज्ञा हैं। क्या है, सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा मतलब होता है जिसका उच्चारण स्थान समान हो और जिसका अभ्यंतर प्रयत्न समान हो। अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं पता है आपको, 5 होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। उस पर भी एक वीडियो आपकी बनेगी। अगला देखते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक वर्ड किसे कहते हैं। तो अनुनासिक जो होती है, मुख अनुनासिको वचनो अनुनासिका। बोलिए हमारे साथ, मुख अनुनासिको वचनो अनुनासिका। तो जो मुख और अनुनासिक, मुख और नाक दोनों से बोले जाएं उन्हें अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है देखेंगे, ये क्या होते हैं, अंक बिंदी अनुस्वार और क्या होता है आपका चंद्र की बिंदी वाले। जितने भी आपको चंद्र की बिंदी वाले अक्षर दिखाई देंगे और अनुस्वार युक्त अक्षर दिखाई देंगे वो सब आपके किस में आएंगे, अनुनासिक में आएंगे। इनकी संख्या ऐसे पूछी जाएगी तो यमंगणना नाम नासिका 5 होती है। 5 होती है, कितनी होती है, 5। अगला देखते हैं, सत। सत संज्ञा किसे कहते हैं तो तव सत। इस तव का मतलब पूछ लेगा, इस तव का मतलब क्या होता है तो 2 होता है। एक सत्र की बात होती है और एक क्या होता है आपका सानच होता है। क्या होता है, सानच, सत्र और सानच। अगला आता है कि सार्वधातुक प्रत्यय क्या होते हैं। सार्वधातुक प्रत्यय क्या होते हैं तो जो तिंग सित सार्वधातुकम, याद करिएगा, ऐसे कह देगा तिंग सित और डाट डाट कर देगा। क्या भरना रहेगा, 4 विकल्प इन्हीं संज्ञाओं में से दे देगा आपको। तो जो तिंग सित होती हैं वो कैसी संज्ञा होती हैं, सार्वधातुक होती हैं। तो देखिएगा, मतलब जिसकी सा की संज्ञा हुआ वो भी आपका सार्वधातुक है, जैसे सप, सत इत्यादि। जिसमें सा की संज्ञा होती है वो आपका क्या होता है, सार्वधातुक प्रत्यय। और इसके अलावा जो बच जाता है उसकी आर्ध धातुक प्रत्यय संज्ञा होती है। कौन सा होता है, आर्ध धातुक प्रत्यय संज्ञा होती है। जैसे ये तिंग का मतलब जान रहे हैं ना, तिप तस झी, थिप थस था, ये चीज़ें जिस संज्ञा के मतलब जिस धातु के पीछे लगेगा उसकी कौन सी संज्ञा, तो सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। और जिसके पीछे ये नहीं लगा वो आपका अर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। बस इतना सा आपको जानना है। अगला है प्रगृह संज्ञा किसे कहते हैं तो इदु द्वैत द्विवचनम प्रगृहम। कहिए, इदु द्वैत द्विवचनम प्रगृहम। बोलिए हमारे साथ, इदु द्वैत द्विवचनम प्रगृहम। मतलब ईत की, ऊत की, आयत की कौन संज्ञा होती है, प्रगृह संज्ञा होती है। कौन सी, प्रगृह संज्ञा होती है। तो देखिएगा, इनका प्रगृह संज्ञा का मतलब इनका कभी ये प्रकृति जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनका कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिएगा, इकारांत, उकारांत, ऐकारांत, और ये भी इकारांत, उकारांत, ऐकारांत हों लेकिन द्विवचन हो, जब तक द्विवचन नहीं होंगे तब तक भी इनकी प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। तो ये आपका हो गया। अच्छा, कुछ लोग समझ रहे होंगे इकारांत उकारांत है क्या, तो भैया जिसका
अकारांत, इकारांत का मतलब होता है जिस शब्द के अंत में ई हो, जिस शब्द के अंत में ई हो इकारांत, जिस शब्द के अंत में ऊ हो। जैसे एक शब्द है रामू, अब पूछ लेगा इसमें कौन सा अंत है, तो कौन सा अंत है, तो ऊकारांत है, कह देगा राम। इसमें कौन सा अंत है, तो अकारांत है। समझ रहे हैं कि जिस शब्द के अंत में जो भी स्वर आपको मिले वही आपका क्या हो जाता है, अंत। इकारांत, उकारांत, ऐकारांत, इस तरीके से। अगला देखते हैं, प्रगृह्य संज्ञा किसे कहते हैं। ये प्रगृह्य संज्ञा बता दी आपको। संहिता संज्ञा किसे कहते हैं, तो संहिता आपका होता है कि परः सन्निकर्षा संहिता, दो वर्णों का आपस में मिलना क्या कहलाता है, संहिता। इस संधि का, ये संधि का आपका वो क्या कहते हैं, सूत्र है कि परः सन्निकर्षा संहिता। जब दो परस्पर वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जैसे एक शब्द है राम और धन है क्या, ईस, क्या है, ईस। ये दोनों जो निकट वाले अक्षर हैं। अब ये दोनों जब आपस में सन्निकट होंगे, सन्निकर्षा मतलब क्या होता है, निकट होंगे, इनका मेल होगा आपस में, तो क्या हो जाएगा, संधि होगा। तो यही संहिता संज्ञा किसे कहते हैं, तो ऐसे कह देगा परा सन्निकर्षा डाट 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 कर देगा और 4 ऑप्शन इसी में दे देगा और वही आपको भरना रहेगा। तो ये भी हमें समझ में आ गया संहिता किसे कहते हैं, तो परा सन्निकर्षा संहिता। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, इसे कह देगा संहिता संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है परा ये संहिता के लिए। तो बस 4 ऑप्शन रहेगा आपके, इद द्विवचनम रहेगा, परा सन्निकर्षा रहेगा, हलो अनंतरा रहेगा और एक दे देगा कि मुख अन्नासिका वचनोन्नासिका। बस अगर आपको पता है तो आप क्या करेंगे कि आप परा सन्निकर्षा संहिता वाला लगा के चले आएंगे। इस पर दिक्कत नहीं, बस एक बार 2 बार इसको समझ लीजिए वीडियो में, उसके बाद जब प्रश्नोत्तरी आपके सामने आएगी ना तो एकदम झक्कास तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर आपका संज्ञा से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो देखते हैं संयोग संज्ञा किसे कहते हैं, तो कहते हैं हलो अनंतरा संयोगा। बोलिए, हलो अनंतरा संयोगा। फिर से बोलिए, हलो अनंतरा संयोगा। अब ये हलो सुनने वाला नहीं, इस हल का मतलब होता है व्यंजन वर्ण। क्या होता है, व्यंजन वर्ण। जहाँ व्यंजन वर्ण के बीच में स्वर ना आए वहाँ संयोग संज्ञा होती है। जैसे देखिएगा, जैसे ये लिखे हैं कि का, जैसे ऐसे लिख देते हैं अंत, एक शब्द लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अंत। अब देखिए इस ना और ता के बीच कोई स्वर नहीं है, और जब कोई स्वर नहीं है तो ये व्यंजन, दोनों व्यंजन है, इसीलिए पूछ लेगा किसकी कौन सी संज्ञा हुई, तो संयोग संज्ञा हुई है। कौन संज्ञा, संयोग संज्ञा। जहाँ हल वर्णों के बीच में किसी स्वर का मेल ना हो या स्वर वर्ण ना आए वहाँ संयोग होता है। अब पूछ लेगा युधिष्ठिर में बताइएगा, किस युधिष्ठिर है एक शब्द, अब युधिष्ठिर में बताइए संयोग संज्ञा कहाँ हुई है, तो ये जो ठिर लिखा है यही संयोग संज्ञा, क्योंकि इन दोनों के बीच में खट्टिसा और ठा के बीच में कोई स्वर का व्यवधान नहीं है। अगला देखते हैं निष्ठा संज्ञा किसे कहते हैं, तो कत कतवत प्रत्यय। इसे कुछ लोग अक तत्वत कहते हैं, मतलब जिस तरीके से भी आपको याद करना वहाँ सुनाना तो है नहीं आपको टीजीटी में। तो कत कतवत की कौन संज्ञा होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। प्रत्यय वाला 2 विकल्प, प्रत्यय वाला 3 बताए। एक आपका घा संज्ञा कौन सी होती है, तरप तमपो बताए, तरप और तमप की घा संज्ञा होती है। एक आपको बताए तो सत में कितने प्रत्ययों की, तो 2 प्रत्यय बताए, सत्र और सानज बताए। एक प्रत्यय वाला ये भी बताए आपको कि कत कतवत की कौन सी संज्ञा होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। अगला आता है आपका विभाषा संज्ञा किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विभाषा। इसका सूत्र पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, केवल सूत्र पूछा जाता है। तो ना वेद विभाषा, ना वेद विभाषा ऐसे लिखा रहेगा, ना वेद आगे डाट डाट लिखा रहेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, संयोग निष्ठा विभाषा, इस तरीके से। तो जब आपको पता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो ना वेद विभाषा का मतलब होता है कि जहाँ पर विकल्प से होने या ना होने दोनों की, जैसे किसी शब्द में लिखा नहीं रहता कि ये विकल्प से होगा और ये विकल्प से नहीं होगा, तो जो विकल्प से होगा उसमें भी विभाषा संज्ञा होगी, जो विकल्प से नहीं होगा उसमें भी विभाषा संज्ञा होगी। घा संज्ञा किसे कहते हैं, तो तरम तमपो घा, तरप और तमप प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है, घा संज्ञा। जैसे कह दे लघुतर, लघुतर में क्या बचा, तर, तो ये तर कौन सी संज्ञा हुई, घा संज्ञा हो गई। तो ये दोनों प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है, घा। ये आपका बाबूराम सक्सेना से जितनी भी आपकी धातुएं थी, वो सॉरी जितना भी आपका संज्ञा था, संज्ञा प्रकरण का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब आपको अगली वीडियो में मिलेगा संधि मिलेगा, वही बाबूराम सक्सेना में जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब आपको इसी बोर्ड पे करवा दिया जाएगा। बस आप लोग वीडियो को देखिए और
वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, स्टेटस लगा दीजिए, आपकी दया से कुछ और बढ़ जाएगा। इतना समझ रहे हैं आप लोग। तो ये आपका सबड़ संज्ञा हो गया, आपका